विज्ञान प्रदर्शनी के तहत जो भारत सरकार का प्रमुख उपक्रम है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, और इसकी जो नोडल एजेंसी जो मध्य प्रदेश में जो देखती है वो आंचलिक विज्ञान केंद्र है, जो बाणगंगा श्यामला हिल्स भोपाल में इसका सेंटर है। इसके तहत ये पूरे मध्य प्रदेश के जितने शैक्षणिक संस्थाएं हैं, विशेषकर 9 से 12 तक के जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उन विद्यालयों में विज्ञान की जो बारीकियों से कैसे जोड़ा जाए, विज्ञान को कैसे समझा जाए विद्यालय में, तो इनकी जो टीम है हमारे बीच में उपस्थित है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को हमारे टीचर्स को थोड़ा बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम रवि शर्मा है और हम लोग बेसिकली आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल से हैं और हम लोग आंचलिक विज्ञान केंद्र में ही पदस्थ हैं। और ये जो प्रदर्शनी है, ये जो हमारी एक बस है, इसका नाम है हाउ थिंग्स वर्क। हाउ थिंग्स वर्क इसका मतलब क्या है कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। हम डेली हमारे सराउंडिंग आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, उन चीज़ों के मुख्य बेसिकली इसके 20 मॉडल इस बस के अंदर लगाए हैं, ठीक है। और वह 20 मॉडल के बारे में हम आपको एक संक्षिप्त में जानकारी उसकी दे रहे हैं कि वह 20 चीज़ों की प्रक्रिया क्या है, वह 20 चीज़ें काम किस तरह से करती हैं। इसी तरह से ये जो मॉडल हैं, इसी मॉडल का हमारे पास जो हमारा विज्ञान केंद्र है, जिस तरह से इस बस में 20 मॉडल हैं, उसी तरह से हमारे विज्ञान केंद्र में 300 से भी ज़्यादा मॉडल्स हैं। बहुत बड़े काफ़ी बड़े मॉडल्स हैं। 5 से 6 एकड़ में पूरा परिसर, पूरा केंद्र स्थापित है। हमारे आदरणीय सर से अनुरोध करूँगा कि आप लोग हमारे विज्ञान केंद्र में सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को लेके आइए। भोपाल में श्यामला हिल्स पे है ये। और गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके अगर उनको वहाँ लाते हैं, तो वैसे पब्लिक के लिए जो माइनर का थोड़ा चार्ज लिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी छात्र हैं, निःशुल्क उनके लिए हमारे केंद्र में निःशुल्क है। वहाँ पे हमारे छोटे शोज आयोजित होते हैं, जैसे कि तारामंडल शो हो गया, हमारा 3D फिल्म शो हो गया, और चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। हमारी छोटी रोजमर्रा की चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ें तक, यानी फूल से लेकर हवाई जहाज तक, इस तरह की बहुत सारी इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग हमारे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जाके और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे उन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि धीरे धीरे जैसा कि देखा गया है कि शिक्षक लोग अपनी तरफ से बहुत ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों में। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि विज्ञान के प्रति और छात्रों की जिज्ञासा में बढ़ोतरी हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र लाभान्वित हों, चीज़ों की प्रक्रिया को समझें, साइंस के प्रति जो उनका एक इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट उनके अंदर, एक जिज्ञासा उनके अंदर आए। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज इस विद्यालय में आप लोग आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बहुत आभारी हैं सर आपके, और हम भाग्यशाली हैं कि पहली बार इस तरह की जो चलित विज्ञान प्रदर्शनी है हमारे विद्यालय में आई है। और आज मुझे लगता है जितने बच्चे उपस्थित थे, यानी कम से कम 300 बच्चों ने आज इस विज्ञान प्रदर्शनी को देखा है और विज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं को और विभिन्न उपकरणों को किस तरह से वो काम करते हैं इसको समझा है। और आप कल भी हमारे विद्यालय में रहेंगे, तो शेष जो बच्चे रह गए हैं उन बच्चों को भी आप इसी तरह विज्ञान की अवधारणाओं को और जो विज्ञान के टूल्स हैं उनको आप समझा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। विद्यालय के बारे में बस यही कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा, बहुत व्यवस्थित विद्यालय, और एक तरह से कहना चाहूँगा क्षेत्र की शान जिस तरह से हम बोलते हैं उसको, इस विद्यालय को हम बोल सकते हैं। छोटे से क्षेत्र में इस तरह का विद्यालय, इस तरह की व्यवस्था और टीचरों का इतना समर्पण, मतलब ये वाकई सर काबिल तारीफ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा प्रांगण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूँगा आप अपने स्टाफ का भी परिचय करा दें। हमारे वरिष्ठ टेक्नीशियन, हमारे विज्ञान केंद्र के टेक्नीशियन सर श्री अनिल जी सोलंकी, और ये विगत कम से कम 25-26 वर्षों से वहीं पे विज्ञान केंद्र में हमारे में पदस्थ हैं। टेक्नीशियन ग्रेड पे प्रमुख शिक्षकों में से वरिष्ठ हमारे जो अनुभवी शिक्षकों में से एक हैं। मैं रवि शर्मा हूँ, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। तो ये हमारे चालक महोदय हैं, और ये जो हमारी विज्ञान प्रदर्शनी है, ये पूरी एक बस है। इस बस को पूरा चलाने का श्रेय इनको जाता है। ये अपना पूरा कंट्रीब्यूट, पूरा समर्पण करते हैं। सर सिवनी जिले में आपका दौरा अभी कब तक? सिवनी जिले में ऐसा है कि सर सिवनी जिले में हमारा दौरा 11-12 तारीख से शुरू हुआ है। एज पर शेड्यूल हम लोग चलते हैं। DEO जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, उनके आदेश के अनुसार हमें कुछ सिलेक्टेड स्कूल मिले हुए हैं। उन स्कूलों में हमें जाके उन स्कूलों में विज्ञान के प्रति बच्चों को जागरूक करना है, जो यहाँ पे एग्जीबिशन उनके बारे में समझाना है और प्रेरित करना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे भोपाल में आए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारा विज्ञान केंद्र है वो इसकी एक ही इकाई हमारे पूरे प्रदेश में, हमारे भोपाल में। टोटल हमारे पूरे देश में मात्र इसकी 24 इकाई। इवेंट का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे राज्य शिक्षा केंद्र का, RSK का, इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से संचालित हो रहा है ना। और
बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे शिक्षक को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने आप सभी का धन्यवाद। 2 दिनों तक हम लोग यहीं रुकेंगे और 2 दिनों के बाद जो शेड्यूल रहता है वो सिलेक्टेड 14-15 विद्यालय हमें मिले हुए हैं। उन विद्यालयों में करने के बाद हमारी अगली टीम आएगी। 35-40 दिन का एक पूर्ण शेड्यूल रहता है। प्रति विद्यालय 2 दिवस का हमारा कार्यक्रम रहता है। कार्यक्रम हमारा ये बस एग्जीबिशन का एक कार्यक्रम होता है। दूसरा कार्यक्रम जो हमारा रहता है वो SBL का रहता है, साइंस डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर का। और तीसरा जो कार्यक्रम रहता है वो हम साइंस की एक फिल्म बताते हैं जो इसरो द्वारा, इसरो जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो ने हमें इसकी छोटी सी फिल्म प्रोवाइड करी हुई है। तो वो फिल्म जो है 15 से 20 मिनट की, जैसा कि मैं आपको संक्षिप्त में अगर जानकारी देना चाहूँ तो वो जो हमारी भारत की अंतरिक्ष जर्नी है, जो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की जर्नी उसमें बताई गई है। PSLV जो हमारे ध्रुवीय प्रक्षेपण उपग्रह होते हैं उनके बारे में, चंद्रयान के बारे में, आदित्य L1 के बारे में, जो हमारे आगे के कुछ मिशन हैं, जो पीछे के कुछ मिशन हैं, उनके बारे में आपको जानकारी वहाँ पे दी गई है। तो वो फिल्म है, साइंस का डेमोन्स्ट्रेशन है। वहाँ पे कुछ प्रयोग, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ बच्चों का मनोरंजन, और कहा जाए कि जादू नहीं ये विज्ञान है। जैसा कि हम जादू में कुछ चीज़ें देखते हैं तो वो चीज़ें हम लोग आपको एक्सपेरिमेंटल करके बताते हैं, उनके पीछे का साइंटिफिक रीज़न आपको बताते हैं कि ऐसा होता क्यों। इस तरह से हमारा कार्यक्रम रहता है। 3-4 सप्ताह में हमारा कार्यक्रम होता है। प्रति विद्यालय 2 दिवस का कार्यक्रम रहता है। इसके बाद अगले विद्यालय साथियों, इस प्रकार आंचलिक विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित चलित विज्ञान प्रदर्शनी जो कि हमारे विद्यालय में आई हुई है, इसमें कौन कौन से मॉडल हैं इसकी भी हम पूरी जानकारी आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। आज का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। पनडुब्बी का नाम सुना है आपने? है ना। सबमरीन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? पनडुब्बी कहते हैं। ठीक है, पनडुब्बी क्या होती है? पनडुब्बी क्या करती है? पानी के नीचे चलती है। ठीक है, अब पानी के नीचे जाती कैसे हैं वो? जहाज देखे होंगे आपने, है ना, पानी के ऊपर चलते हैं, लेकिन पनडुब्बी पानी के नीचे चलती हैं। और ये थोड़ी बहुत नहीं, ये बहुत हजार मीटर, 2-2 हजार मीटर तक ये पानी के नीचे चली जाती है। ठीक है, चलिए, तो अब ये पानी के नीचे जाती कैसे हैं और ऊपर आती कैसे हैं, पता है आपको? नहीं पता तो मैं बताऊंगा आपको। क्या होता है, इनमें एक चैम्बर रहता है। ठीक है, चैम्बर जानते हो आप, मतलब एक कमरा जैसा आप समझ सकते हो उसको। उस चैम्बर में क्या करते हैं, जब पनडुब्बी को नीचे ले जाना होता है तो उसमें एक सिद्धांत भी काम करता है। अपने जो दाब रहता है ना पानी का, है ना, जल का जो दाब रहता है वो काम करता है, वो उस चैम्बर में पानी को भर देंगे। ठीक, अब जैसे ही चैम्बर में पानी भरेगा तो क्या होगा, उसमें वजन बढ़ जाएगा। वजन बढ़ जाएगा तो हल्की वस्तु क्या होती है, पानी के ऊपर आती है, और भारी वस्तु पानी के नीचे आ जाती है। जब इसके चैम्बर में पानी हम लोग भर देते हैं तो पानी भरने के बाद क्या होता है, नीचे चली जाती है। जब उन्हें ऊपर लाना होता है तो प्रेशर के जरिए उस पानी को वो निकालने लगते हैं। जितना पानी निकलता जाता है वह पनडुब्बी उतनी हल्की होती जाती है और उस तरह से ऊपर आती जाती है। ठीक है, आजकल तो इसका यूज जो रहता है आजकल तो बहुत एडवांस पनडुब्बी आने लगी, बहुत एडवांस सबमरीन आने लगी है। ठीक है, युद्ध भी होने लगे हैं आजकल, है ना, पानी के अंदर ये के युद्ध करते हैं वो लोग। ठीक है, मिसाइल छोड़ते हैं पानी के अंदर ही, जहाँ उनको निशाना लगाना होता है, जिस भी जहाज को उड़ाना होता है, पानी के नीचे से ही कैमरे भी लगे रहते हैं। बहुत एडवांस हो गई है। ये इसका पुराना सबसे बेसिक मॉडल है। ठीक है, कि पनडुब्बी का जब निर्माण हो रहा था, इसका आविष्कार हो रहा था ना, उस टाइम पे इसको बताया गया था। ठीक है, तो उस टाइम पे ये ऐसे होता था कि पानी को इसमें भर दिया, वजन ज़्यादा हो गया, नीचे पानी को निकाल दिया, वजन कम हो गया तो ऊपर आ जाएगी।